सबसे ज्यादा हमारा बुग़्ज़ और कीना वो अपने रिश्तेदारों के बारे में होता है। उनके साथ हमारे रिश्तों के लेन देन के मसाइल हैं, जायदादों की तकसीम के मसाइल हैं, मुफादात का टकराव है। और अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए कि बाकी लोगों के लिए के साथ हमें कोई मसला नहीं होता। कोई रिश्तेदार थोड़ा सा ज़्यादा कामयाब हो जाए तो तकलीफ शुरू हो जाती है, हसद और बुग़्ज़ और कीना। और याद रखिए कि रिश्तेदारों के बारे में अल्लाह ताला ने यह फरमाया है, वह आति ज़ल कुर्बा हक का हो। हक का मतलब कंपल्सरी, लाजम, कि आपके पास इख्तियार ही नहीं है कि अगर आपका रिश्तेदार आपका बुरा कर रहा है तो तब भी आप उसका बुरा नहीं कर सकते। आप उसकी शर से अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन बदले में आप उसका बुरा नहीं कर सकते। जो उसका हक बनता है वो हक आपको देना होगा, वो पूरा करना होगा। रिश्तेदारों के मामले में कुरान भरा पड़ा है, बार बार जिक्र आया है। इसलिए कि मैं अक्सर एक जुमला कहा करता हूं कि दोस्तियां हम अपनी मर्जी से बनाते हैं, जो अच्छा दोस्त नहीं होता ना हम उसको छोड़ देते हैं। रिश्ते हमने नहीं बनाए, अल्लाह ताला ने बनाए हैं, और इनको कायम रखने का और उनका लिहाज करने का भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और शबे बरात जैसी रात में भी अल्लाह ताला फरमा रहा, अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि उस शख्स की बख्शिश नहीं होगी जो शख्स रिश्तों को पामाल करने वाला है, रिश्ते तोड़ने वाला है। तो लिहाजा ये शबे बरात का हम इस्तिकबाल भी करें, अपने आप को तैयार भी करें, लेकिन उससे पहले लाजमी है कि हम अपने समाजी रवैये को एक दफा फिर देखें कि कहीं हमारे रवैयों के अंदर कोई मसाइल तो नहीं है। और हैं, हम सारे ही रवैयों के हवाले से हम सारे कमजोर हैं। तो मेरे भाइयों, जब तक हम अपने रवैये ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक ये रात हमारे लिए बख्शिश का परवाना नहीं बन सकेगी।